ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आपको याद है कि हम लोग प्रति रविवार को अष्टावक्र गीता के बारे में चर्चा करते हैं और ये अष्टावक्र गीता की जो चर्चा है ये पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा अमेरिका आश्रम में अष्टावक्र गीता पर दिए गए अंग्रेजी प्रवचनों का हिंदी रूपांतरण है। प्रयास तो यही है कि अधिक से अधिक उनके वाणी को, उनके जो विषय वस्तु उन्होंने संभाल ली थी उसे आप तक पहुँचाएँ। इसमें व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई अपना योगदान नहीं है। जो कुछ भी हम आपको यहाँ देते हैं, सुनाते हैं, पहले भी जो कुछ भी यहाँ देते रहे हैं, सब कुछ गुरुदेव की वाणी का ही ये पुनर्व्याख्यान है। एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको स्मरण दिला दें कि पिछली बार हम लोगों ने सूत्र या श्लोक 4 चौथा श्लोक अष्टावक्र गीता इसका चर्चा चल रही थी और चौथा श्लोक ये था, यदि देहं पृथक कृत्यं चित्त विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र जी बता रहे थे राजा जनक को कि यदि आप इसी समय अपने आप को अपने शरीर से मुक्त कर लें, अगर अपने शरीर से अपने को अलग कर लें तो आप अपनी और अलग करके अपनी चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाएं तो आप अभी ही मुक्त हो जाएंगे। अभी ही आपको सुख शांति और मिलेगी और बंधन से मुक्ति हो जाएगी। ये चौथा श्लोक था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व हमारा अपना एक प्रकार से खोल है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम सभी अपने आप को इसके साथ जोड़े हुए हैं। बहुत गहरी बात है, इसको समझने की बात है। महर्षि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यदि आप इस देह से अपने को पृथक कर लें, बहुत सूक्ष्म बात है कि देह से पृथक कैसे करें, देह से पृथक कैसे करें। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मेरा सर है, मैं तो यही हूँ, ऐसा हमारा भान है, ऐसी हमारी चेतना है और ऐसे ही हम जी रहे हैं। और ये कहते हैं कि आप अपने को पृथक कर ले देह से, तो इसमें एक बात है और ये समझने की बात है और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। आप ये शरीर नहीं है, इस सत्य को आप क्रमिक रूप से उद्घाटित करते हैं। आप वेदांत की दृष्टि से आप अलग हैं और शरीर अलग है। बल्ब बिजली नहीं है। कोई कहे बल्ब को कि तुम बिजली अपने को बल्ब से अलग कर दो, लगती तो है कि बिजली और बल्ब एक है। बल्ब में बिजली जब चमकती है, जाती है तो चमक आए, जलन, वो उसमें प्रकाश निकलता है। लेकिन क्या बल्ब बिजली है? बिजली वाले समझते होंगे कि बल्ब बिजली नहीं है, बिजली बल्ब से अलग कोई चीज है और जब दोनों का संयोग हो जाता है तो इसमें चमक पैदा होती है। तो वैसी प्रकार से ये बल्ब है और हम, मैं, आत्मन, ब्रह्मन, जो उसकी जो मुख्य बात है, जो उसमें बिजली है, वो अलग है। लेकिन आम तौर पर हम लोग किसी को, बल्ब को ही अपनी सत्ता महसूस कर लेते हैं।
वेदांत की दृष्टि से हमारे आत्मन के ऊपर जो हमारी बिजली है, हमारा जो मूल रूप है, उसके ऊपर 5 कोश, 5 आवरण चढ़े हुए हैं। 5 उसमें पंचकोश उसको कहते हैं। और उसको 5 कोश का एक प्रकार से, जैसे आप गंजी पहने हैं, उसके ऊपर से इनर पहने हैं, फिर आप अपना कमीज पहन लेते हैं, फिर ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं, फिर एक चादर भी ओढ़ लेते हैं, तो ये 5 चीज से आपका जो ये शरीर है ढका हुआ है। उसी प्रकार से जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसके ऊपर 5 खोल लगे हुए हैं और उसका पंचकोश नाम दिया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 खोल जो हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप को ढके रहने के कारण हमें जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और इन 5 कोशों को 3 शरीर में बांटा गया है। स्थूल शरीर जो ये हमें दिखाई पड़ रहा है, हाड़ मांस का, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अन्नमय कोश जो है वो स्थूल शरीर का निर्माण करता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये जो है हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। और आनंदमय कोश हमारा कारण शरीर बनता है। इस कारण शरीर के अंदर आत्मा जो है वो वर्तमान है। और चूंकि इन कोश के कारण ये इतना ढका हुआ रहता है कि हम सभी को ये कोश ही अपना स्वरूप महसूस होता है। अष्टावक्र जी का की इंगित, उनका इशारा उस तरफ है कि तुम इस कोश को अलग अलग समझो, ये मत समझो कि तुम वो हो, तुम इससे पृथक हो। और यदि ऐसा समझने में तुम सफल हो गए तो इसी समय, इसी क्षण तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, परम संतोष और आनंद को प्राप्त करोगे और बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये जो है दूसरा एक भाव देखना है कि जो ये पंचकोश के अंदर, जिसको हम लोग आत्मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में जो हमारे अंदर चमक रहा है वो वास्तव में एक परमेश्वर का प्रतिबिंबित रूप है। ये थोड़ा सा समझने की यहाँ फिर गहरी बात आती है। हर किसी में एक आपको सिमिली देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जैसे अलग अलग बर्तन में जल रखा हुआ है, थाल में, कटोरा में, ग्लास में, बड़े से पतीले में, नदी में, नाला में, सब जगह पानी है। और सूरज एक चमक रहा है आकाश में, और आकाश का सूरज कटोरे में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, थाली में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, ग्लास में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, पतीले में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, गंगा जी में भी प्रतिबिंबित हो रहा है, नाले में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। अलग अलग सब जगह सूरज की जो है प्रतिबिंब, छाया, जो चमक है वो दिखाई पड़ रही है। जो वो छाया है, प्रतिबिंब है, वही, उसी को हम लोग जीवात्मन कहते हैं, जीव कहते हैं। और वास्तव में ये छाया अलग अलग दिखाई तो पड़ रही है, हम अलग अलग दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में एक सूरज, एक ही सूरज की अलग अलग पात्रों में वो प्रतिबिंब बना है। हमारी आपकी जो सत्ता है, वो अस्तित्व जो है ठीक इसी प्रकार है। हम अलग अलग पात्र में, ये हमारा मन रूपी पात्र है, उस मन रूपी, शरीर रूपी पात्र में मन रूपी जल है। शरीर रूपी पात्र में मन रूपी जल है, और उस मन रूपी जल में एक ही ईश्वर प्रतिबिंबित हो रहा है, जो हमें एक अज्ञान के कारण हम कटोरे का सूरज अपने को मान लेते हैं, वो गिलास वाला सूरज अपने को गिलास का सूरज कहने लगता है, और थाली वाला सूरज अपने को थाली का सूरज कहने लगता है। वास्तव में यही भ्रम है। जब तक हम अपने आप को एक सीमित वैयक्तिक समझते रहेंगे,
जब तक हम अपने आप को गिलास, कटोरा, थाली समझते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को एक व्यक्ति समझते रहेंगे, तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो जो सूरज है, वो सूरज पानी में चमक रहा है। जरा सा पानी को उंगली लगा दीजिए, ऐसे मार दीजिए, थरथरा उठता है पानी। और जब पानी थरथराता है तो उसकी छवि, उसमें जो है प्रतिबिंब, वो भी थरथराने लगती है। उसको आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दीजिए, ग्लास को उलट के उसको थाली में डाल दीजिए, प्रतिबिंब जो ग्लास वाला था वो थाली में आ जाता है। जरा सा उसमें उसको स्पर्श कर दीजिए तो उसमें लहर उठने लगती है, वाइब्रेशन हो जाता है, और उस वाइब्रेशन से अस्थिर हो जाता है वो प्रतिबिंब। इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर मन रूपी जल में जो ईश्वर का प्रतिबिंब है, वो हमेशा अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। मन में जरा सा किसी ने आपको कह दिया बेवकूफ, गधे हो, बस आपका जो सूरज है थरथरा जाता है। हमें ये ऐसा कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? देख लेंगे कैसे हमें बेवकूफ कह रहा है। आवेग उठ गया। आपको किसी ने प्रसन्नता की बात कह दी, कुछ स्तुति की बात कह दी, बहुत प्रसन्न हो गए। वो सूरज न तो प्रसन्न होता है आकाश वाला, और न ही वो हिलता है, ना स्थिर होता है। ये जो मन वाला सूरज है, जल वाला जो सूरज है, वो थोड़े सी में जो हिल जाता है, प्रतिबिंब है इसलिए। और ये अपने आप को महसूस करने लगता है। मन में परिवर्तन आया तो महसूस होने लगा कि मैं दुखी हूँ। मन में जब परिवर्तन हुआ तो मैं सुखी हूँ। ये जो सूरज चूंकि मन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मन में बदलाव आने से सूरज अपने में बदलाव अनुभव करता है। यही जीव है। और ये जीव जो है वो उस परमेश्वर का, उस ब्रह्मन का प्रतिबिंब है, छाया है, आभास है, और वो सत्य नहीं है फिर भी सत्य है। क्योंकि जब तक वो सूरज, उसका अस्तित्व उस सूरज पर टिका हुआ है। ऐसे ही ये नहीं चमक रहा है, ये चमक इसलिए रहा है कि वो सूरज है। सूरज की सत्ता अगर नहीं रहेगी तो इसका चमक भी नहीं रहेगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से तो उसके साथ ये एक मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। तो ये और ये जो अस्थिर नहीं होने के कारण जरा जरा में ये हिल जाता है, लेकिन ये जो सूरज है, चमकने वाला सूरज, वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, अस्थिर होना चाहता है, निश्चिंत होना चाहता है, पूरी प्रकार से अप्रभावित होना चाहता है। इसलिए ये तीन चीज की खोज करता है। ये जो जीव है वो संसार में तीन चीज की खोज करता है। वो खोज करता है अस्थायित्व का, कि हम सब कोई अस्थायी, हम चाहते हैं कि परमानेंट ऐसा घर बनाए कि जिंदगी भर खत्म ना हो, एकदम चलता रहे। ऐसा शरीर हो कि कभी बीमार ना पड़े, ऐसा धन हो कि कभी खत्म ना हो, ऐसा सुख हो। क्या है ये? क्या है? अस्थायित्व की खोजने की एक प्रवृत्ति है। और ये अस्थायित्व को खोजने की प्रवृत्ति का जो प्रत्यावर्णन है, रिफ्रैक्शन है, इसका जो भटकाव है वो कहाँ होता है कि हम अपने लिए बहुत सुरक्षित से सुरक्षित चीज बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। बंकर बना लेते हैं कि बम भी छूटेगा तब भी नहीं कुछ होगा, भूकंप भी आएगा तब भी कुछ नहीं होगा, इस पर कितने प्रकार की गोली भी छूटे। ये सब हमारी सुरक्षा का अस्थायित्व पाने का। इसका मतलब है कि हम सत्य को खोजते हैं। सत्य का मतलब होता है अस्थायित्व। ये हमारी जीवात्मा का स्वरूप है, हमारी जीवात्मा का एक प्रकृति है कि हम अस्थायित्व को खोजते हैं, सत्य को खोजते हैं। फिर हम खोजते हैं ज्ञान को। हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। अगर बाहर कोई जरा सा आवाज हो जाए तो हमारा कान चला जाएगा, उधर क्या वहां हुआ, क्यों आवाज है, क्या है, कोई एबनॉर्मल चीज हो, तुरंत हम जानने की उत्सुक होते हैं, हर क्षण हर पल, क्योंकि हम चित्त की खोज कर रहे हैं, हम ज्ञान की खोज कर रहे हैं, चित्त की खोज कर रहे हैं। वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसलिए हम उसी को प्राप्त कर रहे हैं। करने के लिए हमारी दृष्टि जो है वो बहिर्मुखी जब हो जाती है तो बाहर में इस चीज को खोजती है। बाहर के चीजों में सत्य खोजने लगते हैं, बाहर की चीजों में हम चित्त खोजने लगते हैं, और फिर बाहर की चीजों में हम आनंद भी खोजने लगते हैं।
हम आनंद भी खोजते हैं, लेकिन बहिर्मुखी वृत्ति हो जाने के कारण हम इसको खोजते हैं कहाँ? आनंद, धन में, दौलत में, परिवार में, कहीं भी। ये जिसको जहाँ खोजने का है, वो जहाँ उसको दिखाई पड़ता है कि हाँ आकर्षण है, वो आनंद खोजने लगता है। इसलिए खोजता है क्योंकि वो जो प्रतिबिंब है, जीवात्मा है, उस जीवात्मा का मूल रूप है आनंद, और उस आनंद को वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो है उसी के अंदर। लेकिन अज्ञान के कारण हम इसको बाहर के संसार की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, चीजों में, परिस्थिति में, घटना में खोजने लगते हैं। और नतीजा ये होता है कि हम किसी भी पल, किसी भी क्षण ना तो पूरी तौर पर स्थिर हो पाते हैं, सत्य खोज पाते हैं, ना तो पूरी तौर पर हम चित्त खोज पाते हैं, ज्ञानमय हो जाते हैं, ना तो पूरी तौर पर, और नहीं हमें पूरी तौर पर आनंद ही मिलता है। हम हमेशा भटकते रहते हैं, और इस भटकाव का कारण ये खोज हमारी चूंकि जारी रहती है, तो हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हमेशा पलटते रहते हैं, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करते रहते हैं। इसी को कहते हैं भव चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी वृत्ति जो है वो बहिर्मुखी रहेगी। वृत्ति जब हमारी अंतर्मुखी होती है, जब हम अपने उस प्रतिबिंब को, जो मन रूपी जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, ब्रह्मन की प्रतिबिंब रूप, उसको जब हम समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम वास्तव में प्रतिबिंब हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है, ये जब हम अंतर्मुखी जब हम होते हैं, तब ये चित्त में हमारे ये इस प्रकार का भाव उठता है, और हम उस प्रतिबिंब को ज्ञान कराना उस ब्रह्म को नहीं है, उस प्रतिबिंब को है जो अज्ञानी है, जो अपने आप को एक वैयक्तिक सत्ता अनुभव करता है। तो अपने ही मन के द्वारा अपने ही उस प्रतिबिंब रूप को, यानी जीव को, हम सबों को समझाना पड़ता है, और ये होता है चिंतन मनन से। आपको साधना अगर करनी है, ये जो अष्टावक्र गीता है वो बहुत गहरी पुस्तक है, ये कहानी और भजनों वाली बात नहीं है, ये एब्सोल्यूट जो ज्ञान है वो है। अब इसके लिए जो है आपको अपने मन के सामने बार बार ये भाव लाना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये इंद्रियां नहीं, मैं ये बुद्धि नहीं, मैं ये अहंकार नहीं। इसको अपनी चेतना में याद कराना होगा बार बार। और कैसे नहीं है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उसको आपको अलग अलग तरीके हैं साधना के, उसको उस तरीके से अपने आप को प्रशिक्षित करना होता है। ये जब आप करने लगेंगे, अच्छा आप ये कहिएगा कि ये कितने दिन में होगा, ये दिन इसमें नहीं लग सकता है। आप दिन लगने की बात तो ये है कि अगर आप समझ लें कि ये सत्य ये है, तो 1 सेकंड में हो सकता है, और अगर आप नहीं समझें तो करोड़ों वर्ष में भी नहीं हो सकता है। ये एक रियलाइजेशन है, एक अनुभूति है, और ये अनुभूति कोई काल पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये पहले हम लोगों ने ये एक श्लोक पढ़ा था, मोक्षस्य नहीं वासीस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। यानी मोक्ष का किसी लोकांतर में, किसी गृह में, ग्राम में, नगर में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि जिस समय विच्छिन्न हो जाती है, उसी समय मोक्ष हो सकता है, हो जाता है। यानी ये ज्ञान है, जिस समय हो जाए उसी समय मुक्ति हो सकती है, और ये ज्ञान का कोई काल से संबंध नहीं है, आपकी समझ से संबंध है। आपके गले में हार पड़ा हुआ है, आप हार पहने हुए हैं, गले में पड़ा हुआ है, विस्मित हो गए हैं कि कहाँ है हार, चारों तरफ खोज रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, अलमारी को खोज रहे हैं, बक्सा खोज रहे हैं, चारों तरफ हार कहाँ चला गया। पुलिस में इंफॉर्मेशन करा दिए, बहुत जो करना था सब करा दिए, और किसी ने कहा कि अरे कहीं वो तो नहीं है तुम्हारे गले वाला, जरा देखो तो, और वो जहाँ आपका गले की तरफ ध्यान जाता है कि बस उसी समय वो मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस। इसमें कितना समय लगा,
क्षण भी नहीं लगा, बस वो उससे भी कम समय जिसकी अनुभूति हुई, बस केवल जो था उसको आपने अनुभव कर लिया। और ऐसे नहीं मिला था, जब स्मृति हो गई थी तो 10 दिन से खोज रहे हैं, महीने दिन से खोज रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, हाहाकार मचाए हुए हैं, रो रहे हैं, किसको चोर बना रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी पर मुकदमे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही हमारी आपकी स्थिति है। हम लोग जो है सत्य का जो उद्घाटन है, वो सत्य का उद्घाटन अगर हम कर ले, ज्ञान जब हो जाए तो वो तो पल क्षण, जो एक वर्ड देना है क्षण उसको दे सकते हैं, वर्ड उसी समय हो सकता है, तत्काल हो सकता है। और यदि उद्घाटन नहीं करें तो करोड़ों वर्ष करोड़ों जन्म बीतता चला जाएगा, हम इस चक्र में घूमते रहेंगे। इसलिए इसमें मुक्ति में काल के सीमा, आम का बीज लगा करके वेट करने की तरह ऐसा नहीं है कि गुठली आज लगाया 15 साल के बाद आम उसका खाएंगे। इस तरह की क्रिया, ये आध्यात्मिक रियलाइजेशन क्रिया काल के अंतर्गत ऐसे नहीं चलती है। इसमें काल जो है, कोई काल, स्थान, कोई परिस्थिति, इसका कोई बाहर से प्रतिबंधित सत्ता नहीं है, इसको प्रतिबंध नहीं करती है। ये इनसे ऊपर है, जो हमारी अनुभूति के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी आत्मन है, जो हमारा जो आत्मन है, वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वो जो सूरज, ब्रह्म, असली सूरज। लेकिन जो ये प्रतिबिंबित सूरज है, ये इस सच्चित आनंद को बहिर्मुखी वृत्ति के कारण चीजों में खोजता रहता है और इन चीजों में वो भटकता रहता है और कभी उसे वो मिल नहीं पाती है। इसलिए वो बार बार जन्म ले जाता है, बार बार मरता है और हर बार वही गलती करता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गलती इंगित किया था। पहले प्रवचन में मैंने बताया था कि पिताजी आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। उस गलती का इंडिकेशन इसी गलती की तरफ था उनका। वो श्लोक में गलती की बात नहीं थी, बल्कि गलती की बात ये थी कि वो सकाम में साधना करते थे। कोई चीज प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, ये इस स्वर्ग प्राप्त हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करते थे या साधना करते थे। तो अष्टावक्र गर्भ में रहते हुए उनको बताया कि आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आप बार बार वही गलती पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का भी जो सुख है और लौकिक जो सुख है वो भी अल्प है, इसको मत प्राप्त कीजिए, इससे ऊपर उठिए। इस प्रकार से ये जो आत्मज्ञान जब तक नहीं हो जाएगा उस जीवात्मा को, तब तक ये जो है भटकाव चलता रहेगा और ये इंद्रियों के माध्यम से ये सच्चित आनंद का खोज जीव करता रहता है। और वंस फॉर ऑल इसको अपने मन में आपको बिठा लेना है कि ये इंद्रियों के माध्यम से कभी भी न तो सत्य की प्राप्ति हो सकती है, न तो चित्त की, न तो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप अंतर्मुखी जब वृत्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है? अंतर्मुखी जब व्यक्ति की वृत्ति हो जाती है, मतलब संसार की चीजों से उसका लगाव खत्म होकर के अंदर में अपने आत्मस्वरूप में वो स्थित हो जाता है, तो मन के अंदर उठने वाले संकल्प और विकल्प जो हैं वो थम जाते हैं। उसके मन के रूप अंदर में जो पानी रूपी मन में जो लहरें हैं वो बंद हो जाती हैं, और जब लहरें बंद हो जाती हैं तो मन अस्थिर शांत सरोवर की तरह हो जाता है। और उस अस्थिर शांत सरोवर में आत्मा की जो झलक है, आत्मा का जो शुद्ध रूप है, वो प्रतिबिंबित होने लगता है। और जब ये प्रतिबिंबित होने लगता है आत्मा का शुद्ध रूप, तो उसको जो है आनंद का अनुभव होता है। और वो आनंदमय कोश के माध्यम से वो छन छन के आता है, क्योंकि उस आनंदमय कोश पर भी अज्ञान का एक हल्का सा आवरण पड़ा रहता है। वो आवरण जो है, जैसे कि इस चादर के माध्यम से लाइट को अगर हम देखेंगे तो छन के आएगी, लाइट के कुछ जो उसकी आभा है, जो उसका ग्लो है, वो पता चलेगा, लेकिन है एक आवरण पड़ा हुआ। यही आवरण जब विनष्ट हो जाता है, तब वो जीव अपने प्रतिबिंबित रूप का वास्तविकता जान लेता है और ये एहसास कर लेता है कि वो वास्तव में उसका प्रतिबिंब है, उसका वास्तविक स्वरूप मेरा वो जो सूरज जो चमक रहा है आकाश में, वो ये है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, अपने आप को अनेक प्रकार की चीजों से जोड़ रखा है। और ये मुख्य रूप से जो है उसको कहते हैं अध्यास।
आपको इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार बताया था, अन्योन्याध्यास, इसकी चर्चा की गई थी कि जैसे सांप और रस्सी एक दूसरे के गुण को जब एक दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो भ्रम पैदा हो जाता है। अध्यास का मतलब होता है आरोपण, सुपर इम्पोजिशन, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन। यानी रस्सी एक पड़ी हुई है और उस रस्सी सेमी डार्कनेस में, अंधेरा पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी है, टेढ़ी मेढ़ी एक चीज पड़ी हुई है, आपको लग रहा है, आपको स्मृति आ गई, टेढ़ी मेढ़ी चीज होता है सांप, ये सांप हुआ। आपको स्मृति आ गई कि सांप जहरीला होता है, इसलिए भयभीत हो गए और भागो यहाँ से नहीं तो काट लेगा, तो आप चिल्लाने लगते हैं कि अरे सांप है, सांप है। बस क्या हुआ है इसमें, एक टेढ़ी मेढ़ी चीज आपने देखी और उस टेढ़ी मेढ़ी चीज को आपकी, चूंकि ज्ञान अंधेरा है, ज्ञान कम है वहां, तो आपकी स्मृति, पुरानी स्मृति में से सांप और उसके टेढ़ी मेढ़ी चीज के साथ अध्यास हो गया, जुड़ गया और उसके कारण वो जो टेढ़ी मेढ़ी चीज है वो आपके लिए सांप बन गई। लेकिन जब आप लाइट ले आते हैं उसी समय जो है आप रियलाइज कर लेते हैं कि अरे ये तो रस्सी है, तो न तो भय रहता है, न तो चिल्लाहट रहती है, न भागने की जरूरत होती है, आप उसको उठा के अपने गले में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ है तब तक सांप और रस्सी के गुण आपस में मिल गए और मिलने के कारण इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। दूसरा उसका उदाहरण हम लोगों ने दिया था कि अग्नि और लोहा वो एक दूसरे का गुण ग्रहण कर लेते हैं। आप लोहा में कोई आकार, कोई वो हीट नहीं होता है अपने आप में, लोहा में हीट नहीं होता है, लोहा जलाता नहीं है, लोहा चमकता नहीं है, लेकिन जब उसको लाल गर्म कर दिया जाता है तो वो लोहा जलाने वाला हो जाता है, लाल चमकने वाला हो जाता है। लेकिन आग में, आग का कोई आकार नहीं होता है, आग आकार वाला नहीं होता है कि कहें कि लंबा आग, गोला आग, आग का कोई आकार नहीं है। लेकिन जब लोहा में घुस जाता है वही आग, तो अगर वो रिंग है लोहे का, अगर छल्ला है तो आग का रूप हो जाता है छल्ले वाला। तो लोहा में आग का गुण, आग में लोहे का गुण आ गया, तो एक दूसरे का भ्रम पैदा हो गया। आग लगने लगी कि ये गोल है, लोहा लगने लगा कि ये चमक रहा है। इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर एक दूसरे का, शरीर का गुण आ जाता है तो कुछ गुण हमें आत्मा में दिखाई पड़ने लगते हैं शरीर के, और शरीर को में आत्मा के गुण देखने लगते हैं। शरीर मैं नहीं है लेकिन हम लोग मैं को समझने लगते हैं। इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के अध्यास होते हैं। अध्यास इसको कहते हैं भ्रांति। पहली भ्रांति जो इसको है वो है बाह्य अध्यास। बाह्य अध्यास का मतलब ये है आपके अंदर जो बाह्य भ्रम अध्यास, अब बाहरी चीजों से अपने नाता, अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसे ये पुत्र है, धन है, मित्र है, तो मेरा ही रूप है, अपने को उसमें हम आरोपित करके उस वस्तु में, व्यक्ति में हम अपने आप को देखने लगते हैं। जरा सा उसको कांटा चुभता है कि हमारे दर्द होने लगता है, जहां उसका कुछ होता है क्योंकि महसूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसको कहते हैं बाह्य अध्यास। बाहरी चीजों पर अपने आत्मा को आरोपित कर देना, उसको ही अपना मानने लगना, ये एक भ्रम है, बाह्य भ्रम अध्यास। दूसरा है देहाध्यास। अपने शरीर को ही हम अपना मानने लगते हैं। शरीर को अपना स्वरूप मानने के कारण हम देहाध्यास भ्रम से ग्रसित हो जाते हैं। तीसरा होता है इंद्रियाध्यास। और देहाध्यास से भ्रमित होने के पर हम महसूस करते हैं कि हम लंबे हैं, हम गोरे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम रोगी हैं, हम छोटे हैं। ये देहाध्यास है। मैं का कोई आकृति नहीं होती है। आत्मा की कोई आकृति होती है? लंबा है कि छोटा है कि गोल है? आत्मा की कोई आकृति नहीं होती है। बिजली का कोई आकृति है? अब वो कहे कि ये लंबा लंबा बल्ब जैसा, ये कहे कि ये बिजली है, वो लंबा इसमें है, वो गोल गोल वाला दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब जो है वो बहुत गोल हांडी जैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये समझने लगे कि यही बिजली है तो ये इसका भ्रम है। उसी तरह से
हम अपने आप को समझने लगे कि मैं लंबा आदमी मैं हूँ, तो ये जो मेरा मैंपन है, ये मेरा मैंपन शरीर के लिए है, मेरे के लिए नहीं है। लेकिन हम समझने लगते हैं, इसको कहते हैं देहाध्यास। और इंद्रियाध्यास, अपने इंद्रियों के साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और तब कहते हैं कि हम गूंगा हैं, हम अंधे हैं, हम बहरे हैं। कान नहीं सुन रहा है तो मैं कैसे नहीं सुन रहा है? मैं तो अलग चीज है। अगर आप रात में एक बहरा आदमी सपना देखता है तो उसको भी सुनाई पड़ता है, उसको भी दिखाई पड़ता है। आपकी आंखें आज चली जाए, आप अंधे हो जाएं, आप जब सपना देखेंगे तो सपने में आप देखेंगे, आप देखिएगा कि सपने में दिखाई पड़ता है। आंख नहीं रहने के बाद भी सपने में आप देखेंगे। तो ये देखने वाला आंख नहीं है, आप मैं कोई अलग चीज है और आंख कोई अलग चीज है। लेकिन चूंकि आप इंद्रियों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, इसलिए देहाध्यास, इसको इंद्रियाध्यास कहते हैं। आप अपने आप को इंद्रिय मानने लगते हैं। उसी प्रकार से अंतःकरणाध्यास, आप अपने आप को अंतःकरण समझ लेते हैं। अंतःकरण 4 चीज को कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 मिलके अंतःकरण होते हैं। आप अपने आप को मन के साथ जोड़ लेते हैं। मन दुखी हो गया तो आप कहते हैं कि हम दुखी हैं। मन खुश हो गया तो आप कहते हैं कि हम खुश हैं। मन से अपने आप को जोड़ लेते हैं, आप बुद्धि से जोड़ लेते हैं। आपने निर्णय कुछ लिया, लेकिन वो निर्णय कहते हैं कि मैंने निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा निर्णय नहीं लेती है। आपका जो अहंकार है वो एक प्रकार से, विशेष प्रकार से आपको प्रभावित करके चीजों को दिखाता है और फिर आप निर्णय लेते हैं। तो आप अपने आप को मन से, बुद्धि से, चित्त से, चित्त का मतलब है आपका वो अवचेतन मन जो संस्कार को संग्रहित करता है। संस्कार जहाँ इकट्ठे होते हैं, स्मृति जहाँ रहती है, पुरानी बातों का संग्रह जहाँ होता है, उसको चित्त कहते हैं। तो आप अपने को चित्त मान लेते हैं। और जो स्वरूप, जो मन आपका मैंपन और मेरापन की भावना को व्यक्त करता है, उसको अहंकार कहते हैं। तो आप अपने को कभी अहंकार के साथ जोड़ लेते हैं, कभी मन के साथ जोड़ लेते हैं, कभी आप अपने आप को बुद्धि के साथ जोड़ लेते हैं, कभी आप अपने आप को चित्त के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये जो है अंतःकरणाध्यास कहलाता है। ये 4 प्रकार के अध्यास यानी भ्रम से हम सभी जो हैं वो दुखी रहते हैं। हम हमेशा इससे प्रभावित रहते हैं। और इस अध्यास को जो है वो दूर करने के लिए आपको फिर अपनी मन को बदलना पड़ेगा। आप बदल सकते हैं। मन में अगर क्रोध है, मन में अगर लोभ है, मन अगर काम से प्रेरित हो रहा है, तो अगर आप चाहें, आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अष्टावक्र जी का ये कहने का जो मतलब है कि आप अपने आप को जो है इस देह से पृथक कर ले, तो पृथक करने की 1 मिनट 1 सेकेंड में ऐसा नहीं है कि आप बल्ब बुझाने के लिए स्विच को ऑफ कर देते हैं और लाइट बुझ जाती है। वैसे आप पृथक कर लेंगे अपने आप को अपने शरीर से अपने आप को आप इस प्रकार से अचानक इंस्टेंटेनियस पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहली प्रक्रिया मैंने बताई है कि पहले जो आपकी बहिर्मुखी वृत्ति है उसको अंतर्मुखी करना। आपका जो बार बार मन चला जा रहा है वस्तुओं पर, उसको खींच करके अंदर में करना पड़ेगा। कुछ सवाल करने पड़ेंगे अपने आप से और कुछ अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हे मन, हे चमकने वाले मन, तुम ये शरीर नहीं हो, ये तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बाहर की चीजों पर मत निर्भर हो। ये चीज तुम न कर्म से संबंधित हो, न तो इनके प्रभाव से संबंधित हो, तुम इसके दृष्टा हो। इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस बताया। इसके पहले हमने उसका कहा था कि जैसे खिड़की में से बैठ के आप आकाश में उड़ते हुए बादल को देख रहे हैं, उसी प्रकार से अपने आप को अपने मन के विचारों से अलग करके अपने ही मन को देखने का प्रयास करें। ये थोड़ी ऊंची साधना। अपने मन के साथ हम लोग क्या करते हैं कि संलग्न हो जाते हैं। हम लोग उसके साथ, उस विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। हम अगर निरपेक्ष दृष्टि से, दृष्टा दृष्टि से अगर अपने विचारों को देखने लगे तो मन के कोई भी विचार हमें दुखी सुखी नहीं कर सकते। आसमान में बादल, उड़ता हुआ आसमान में बादल है और आकाश से बादल कभी गरजने लगता है या बादल कभी छट जाता है, तो उससे क्या वो सुखी या दुखी होता है? आसमान उसका दृष्टा है, देख रहा है। आसमान में बादल लगा है, छटा है,
बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, आसमान उसको देख रहा है। आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी जब आप अंतर्मुखी होइएगा कि आपके अंदर मन में उठने वाले प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव, प्रत्येक संकल्प का आप दृष्टा बन जाएंगे। और जब आप प्रत्येक भाव, विचार, संकल्प के दृष्टा बन जाएंगे तो ये भाव, विचार, संकल्प आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आप इनकी कठोरता को झेल लेंगे। दुख से उबरने का ये बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक तरीका है। लेकिन ये वही कर सकता है जो अंतर्मुखी होगा और जो अपने से सवाल हमेशा पूछता रहेगा और बताता रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, इसलिए मन में उठने वाले विचार मेरे नहीं हैं, इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विषय मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं भोग करने वाला नहीं हूँ। इसका स्मरण हमेशा दिलाने वाला ही व्यक्ति अपने मन में उठने वाले राग द्वेष से अशक्त रह सकता है। तो ये अभ्यास करने की जरूरत होती है और इसी को अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप मन को बदल सकते हैं, अपने अंदर दैवी शक्ति, दैवी को ला सकते हैं। अभी आपको पिछले श्लोक में जो तीसरा नंबर ये था, दूसरा नंबर श्लोक था, मुक्त मिच्छसितात चेतात विषयान विषयवत यज क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यं पीयूषवत भज। यानी अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो विषय को विष के समान छोड़ दो और दैवी संकट, क्षमा, आर्जव, तोष, संतोष, सत्य, इसको विष के इसको अमृत के समान ग्रहण करो। तो ये प्रोसेस है। अपने को अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा आप अंतर्मुखी हो और चाहते हैं कि मन बदले तो दैवी संपत्ति को, जिसकी गणना हम लोगों ने कराई थी, उसको दैवी संपत्ति को बढ़ाना है। और ये आत्मज्ञान जो है, जिस समय आपके अंदर दैवी संपत्ति उपस्थित हो जाएगी उसी समय आप जो है अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कर लेंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर जो जीवात्मा है वो वास्तविकता में आपके मन में बनने वाला एक प्रतिबिंब है और इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्मन है और सारे प्रतिबिंब एक ही है। ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि इसमें, उसमें, जिसमें भी जीव की चमक है वो सारे के सारे एक ही सूर्य का वो प्रकाश है। तो इस प्रकार से जो क्रम बढ़ाते जाएंगे आप, तब आपकी साधना में प्रगति होती जाएगी। आगे के श्लोक, 5वां श्लोक कहते हैं अष्टावक्र जी, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो वसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। ये 5वां श्लोक में जनक को कहते हैं कि आप ब्राह्मण आदि वर्ण के नहीं हैं, न तुम विप्रादि वर्णो। ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहते हैं कि आप ये वर्ण भी नहीं है और नहीं आप किसी आश्रम हैं, आश्रम वाले हैं। ये जो 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपका कोई आश्रम भी नहीं है। और नहीं आप आंख आदि इंद्रियों के विषय हैं। ये आंख जो देखती है वो विषय भी नहीं है, कान सुनता है वो विषय भी आप नहीं है। ऐसा जान करके आप सुखी हुए। मतलब ये इसको बार बार याद कीजिए कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। ये तो गुणों के आधार पर, व्यक्ति में जो गुण है होते हैं, उस गुणों के आधार पर समाज में व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। कोई जन्म से न तो ब्राह्मण होता है। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। कई लोग शास्त्रों को कहते हैं कि ये जो आज के युग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, इस बात को यहाँ हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र की गहराई में कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कहा गया है। और इसका वर्णन, इसका विभाग जो है वो जाति के अनुसार पर नहीं किया गया है। ये अगर किया भी गया है तो स्वभाव के गुण के अनुसार किया गया है। और एक व्यक्ति हमेशा न तो ब्राह्मण रहता है, न एक व्यक्ति हमेशा शूद्र रहता है। ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। ये बीच में कुछ समय, जो समाज के समय में कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं, परंपराएं आ जाती हैं, जिस प्रकार से कि आपको सती प्रथा आ गई थी, बाल विवाह आ गया था, इस तरह की त्रुटियां आ जाती हैं।
कि सती प्रथा किसी समय बड़ा भाग्यवान लोगों को माना जाता था। आज सती प्रथा नहीं है तो सारे औरतें नरक में थोड़ी चली जाती हैं, लेकिन वो समय था, उस समय कुरीतियां आई थी। तो उसी प्रकार से कुछ जन्म के अनुसार लोगों ने इसको बना दिया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र होगा। लेकिन शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। जो मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र में जो ये बात है कि ये तो कह रहे हैं कि आप वर्ण है ही नहीं, आप कोई वर्ण के नहीं, ब्राह्मण आदि वर्णों में आपका नहीं है। ये तो शरीर मेरा ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो हम ब्राह्मण कहलाने लगे, किसी का शूद्र के घर में जन्म हो गया वो शूद्र कहलाने लगा। लेकिन वास्तविक स्वरूप न ब्राह्मण है न शूद्र है। तो अष्टावक्र जी वही कहते हैं कि आप कोई अपने आप को वर्ण न माने। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो प्रकृति, वो समाज के लोगों के अनुसार, जिसको कहते हैं कि अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये गुस्सैल आदमी है, ये आदमी लड़ने भिड़ने वाला आदमी है, ये आदमी थोड़ा ध्यान पूछा करने वाला आदमी है। तो उसी प्रकार से जिसकी वृत्ति, जिस व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा था, जो व्यक्ति सत्वगुणी था, जिसका मन त्याग, तपस्या, अध्ययन, सेवा में लगा रहता था, जो कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण कहा जाने लगा। जिसके अंदर लीडरशिप थी, जो किसी के दुख के लिए लीडरशिप में होता है कि दूसरों के दुख के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार है, समाज की रक्षा करने के लिए जो तैयार है, और जिसके अंदर ऐसी भावना थी, साहसी था, ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया। जिसके अंदर शासन चलाने की क्षमता थी, सारे लोग शासन नहीं चला सकते, लेकिन जो लोग शासन चला सकते थे उनको क्षत्रिय कहा दिया गया। जो लोग समाज को सुरक्षा करने में तत्पर थे उनको क्षत्रिय कहा दिया गया। जिनमें रजस गुण की प्रबलता ज्यादा थी उनको क्षत्रिय कहा दिया गया। सारे लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते, किसी किसी को 100, 200, 500 रुपया आप दे दीजिए, उसको संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति व्यवहार की तरफ थी, जो अच्छी तरह से समाज की अर्थव्यवस्था को सही कर सकते थे और समाज में धन का समान रूप से वितरण हो, सब लोगों को बराबर बराबर मिले, इस प्रकार की बात जिसमें थी, ऐसे लोगों को जिनकी रुचि ज्यादातर अर्थ में थी, उन लोगों में जिनमें तमस थोड़ा और रजस और सत्व थोड़ा थोड़ा था, उनको वैश्य कह दिया गया। और जो बहुत तेजस्वी नहीं थे, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं थी, ऐसे समाज में आज भी लोग रहते हैं। एक परिवार में ही रहते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो कोई ब्राह्मण के गुणों वाला होगा, कोई क्षत्रिय के गुणों वाला होगा, कोई वैश्य के गुणों वाला होगा, कोई शूद्र के गुणों वाला होगा। इनमें से कोई एक दूसरे का नीचा ऊंचा नहीं है, ये सब उसके संस्कार, उसके गुणों के अनुसार ये दिया गया है। एक ही व्यक्ति सुबह में, प्रातः काल में वो ब्राह्मण होता है, दोपहर में जो है वो क्षत्रिय रहता है, शाम को वो जो है वैश्य रहता है, और रात्रि में वो शूद्र रहता है। एक ही व्यक्ति, एक ही शरीर में कुछ अंग ब्राह्मण है, कुछ अंग क्षत्रिय है, कुछ अंग वैश्य है, कुछ अंग शूद्र है। ये ऐसी बात नहीं है। एक ही व्यक्ति, मतलब ब्राह्मण में भी सारी चीजें हैं और शूद्र में भी सारी चीजें हैं। ये गुणों के आधार पर ये रचना की गई थी। तो इस पर अभी अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि ये तुम अपने आप को वर्ण मत समझो, ब्राह्मण क्षत्रिय मत समझो, अपने आप को आश्रम में भी मत बांधो कि तुम अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, और वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, तुम ये इससे परे हो। और नहीं अपने आप को तुम इनके किसी विकार में बांधो, बल्कि तुम जो हो इन सबसे अलग एक पृथक सत्ता हो, और इससे अपने इंद्रियों के तुम विषय नहीं हो। आप ऐसा अगर तुम विचार करोगे तो अपने आप को, अपने आत्मा को इन चीजों से अलग कर सकोगे। तो ये अभी उनको एक एक करके ये याद दिला रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को अपने शरीर से, अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपने लगावों से आप कैसे अपने आप को अलग करेंगे। ये इस प्रकार की जो बात है, ये बात हम सबों को साधना के जीवन में दैनिक रूप से अपने जीवन में इसको प्रयुक्त करना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट कभी बैठिए और इस बात पर गौर कीजिए कि अष्टावक्र जी ने जो जनक जी को कहा था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तो मैं सोचूं, आप खुद सोचिए कि क्या ये सच है। कैसे ये अष्टावक्र कोई ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा। आप उसका एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। क्या मैं शरीर हूँ? पूछिए। क्या मैं मन हूँ? क्या मैं इंद्रियां हूँ? पूछिए। और जब मैं शरीर नहीं हूँ, जब मन नहीं हूँ, तो मन जब दुखी हो रहा है, मन में
जब दुखी हो रहा है तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, तो अपने आप को आप दुख से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि दुख तो मन में हो रहा है, मन अगर उत्तेजित हो रहा है तो मैं क्यों उत्तेजित हो रहा हूँ। आप तब धीरे धीरे अपने स्वामी बन जाएंगे, धीरे धीरे आप अपने को कंट्रोल कर लेंगे। ये समय लगने वाली चीज है और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तन्मयता से, कितनी गहराई से इसको कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये वैसे ही हो जाएगा जैसे 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 आपका मन पवित्र होता जाएगा, जैसे जैसे आप साधना के उन्नत स्तर पर पहुंचते जाएंगे, तो जैसे आकाश में बादल लगा रहता है और उसमें छोटा सा एक जगह, छोटी सी जगह, पैच ऐसा रहता है जहां बादल नहीं होता है, तो आकाश का नीला एक धब्बा दिखाई पड़ता है 5 स्क्वायर फीट चारों तरफ गोलाई में। तो आप कहते हैं कि वो आकाश है, लेकिन वो आकाश नहीं है, आकाश का एक एहसास है। और जैसे जैसे वो धब्बा बढ़ता जाएगा, मतलब बादल छटते जाएंगे, तो धब्बा जो है आकृति उसकी बढ़ती जाएगी और बादल के समाप्त होते ही अनंत आकाश प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने मन के ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर जो अज्ञान के बादल जो लगे हुए हैं, हमारे संस्कारों के कारण, हमारी सुचावट के कारण, हमारे अनेक प्रकार के विकृत स्मृति के कारण, तो वो धीरे धीरे जब इस प्रकार के चिंतन मनन करने लगेंगे, जब हटने लगेंगे, तो आकाश का वो जो खुलापन है बढ़ता जाएगा और पूरे बादल हटते ही, ये संस्कार के समाप्त होते ही हमें अपने वास्तविक रूप में हम जान जाएंगे। क्या वास्तव में वो बादल, वो वास्तव में वो धब्बा बढ़ा नहीं, धब्बा तो एक एहसास था, वो तो बढ़ा न घटा, वो बादल के कारण हमें महसूस हो रहा था। हम हमेशा नित्य मुक्त हैं, हम हमेशा मुक्त हैं। गले में हार हमेशा से था, जब हम खोज रहे थे तब भी था। पुलिस के यहाँ गए थे उसका लिखाने के लिए, FIR की हार खो गया तब भी था, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं थे। जब सजग हो गए तो वो हमें मिल गया। इसीलिए उसको कहते हैं उद्घाटन, इसीलिए उसको कहते हैं रियलाइजेशन, इसीलिए उसको कहते हैं दर्शन, इसीलिए उसको कहते हैं साक्षात्कार। इसलिए हम सभी इसी दिशा में अपना प्रयास करें और ये जब तक नहीं होगा, करना हमें ही होगा, बादल हटाना हमें ही पड़ेगा। अगर हमारे मन में विकृति है, हमारे मन में आवरण है, हमारे मन के कुसंस्कार हैं, हमारा मन अगर आसुरी संपत्ति से ग्रसित है, तो उसे हमें ही दूर करना पड़ेगा। और ये जान लीजिए कि जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक आप अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे लाख कोशिश कर लें, किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर लें, ये सच्चित आनंद की जो खोज है, वो बहिर्मुखता में जो हम कर रहे हैं, वो कभी सफल होने वाली नहीं है। इस सत्य को गहराई से बैठा लें। इसलिए सबको एक न एक दिन आध्यात्मिकता के रास्ते पर तो चलना ही है। और इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जितना पहले चल जाता है, इसलिए कहा गया है कि ये सत्संग सुनना सौभाग्य की बात है। अब जो आज बात आप सुने हैं, कहीं ना कहीं आपकी चेतना में जरूर असर करेगा, कहीं ना कहीं आपके हृदय को परिवर्तित करेगा। और अगर आप नहीं आते तो आपका दुर्भाग्य, नहीं सोच सकते थे, आपको आपका एहसास ही नहीं है कि शरीर और आप अलग अलग हैं। आप अभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मन और आप अलग अलग हैं। अभी तो आप अपने आप को मन, शरीर सब यही अपने आप को देहाध्यास, अंतःकरणाध्यास, बाह्य ब्रह्माध्यास, सबसे तो आप ग्रसित हैं। आपको अपना रोग ही नहीं मालूम है तो उसका उपचार क्या कीजिएगा। इसलिए अब इसलिए इसको सौभाग्य कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा जो मूल्य है या जो वरदान है या सबसे बड़ा जो भाग्य है, वो यही है कि हम सब सत्संग में जाएं और संतों के चरण में बैठें और दिव्य बातें सुने। आज हम लोग प्रवचन को यहीं विराम देंगे और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के अंदर ऐसी स्थिति, ऐसी अग्नि जलती रहे, ज्ञान की इच्छा करते रहें, साधना में आते रहें। परमेश्वर आपके अंदर इन ज्ञानों को अधिक से अधिक गहराई से प्रविष्ट कराएं, जिससे कि आप किसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। आप सभी को आश्रम की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप पधार करके इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आगे भी ये सत्संग चलता रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि सप्ताह में मंगलवार को और बृहस्पतिवार को
यहाँ पर शाम को भी सत्संग होने लगा है, उसमें योग वशिष्ठ और भागवत पुराण 7 से 8 बजे तक, ये 2 दिन, और फिर रविवार के दिन अष्टावक्र गीता, और दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार के दिन शाम के समय एक दिन गाइडेड मेडिटेशन और एक दिन जनरल टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो इस समय का जहाँ तक हो सके उसको उपयोग कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।